राष्ट्र नीति बनाम राजनीति चीन के मुद्दे पर इस देश में जैसे जारी है उस पर हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं दरअसल चीन पर तनातनी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने वहीं राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अमित शाह ने घायल जवान के पिता के संदेश की मिसाल दी है और राहुल गांधी को ओछी राजनीति न करने की सलाह दी है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? एलएसी पर तनाव है, चीन और भारत में गहमा गहमी है तो दिल्ली में सियासी घमासान है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर सभी दलों के साथ कल बैठक की। इसके बाद खुलकर बोले, खूब बोले। उन्होंने साफ किया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, सारे पोस्ट महफूज हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पीएम ने सरेंडर कर दिया। अगर जमीन चीन की थी तो जवान क्यों मारे गए, कहां मारे गए? राहुल के ट्वीट पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उन्हें जवान के पिता के बयान का हवाला देकर ओछी राजनीति से बचने की सलाह दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उसी जवान के पिता के बयान को ढाल बनाया जिनके बहादुर बेटे एलएसी में चीनी सेनाओं के साथ खूनी झड़प में जख्मी हो गए। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। तो राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, शेर लड़ेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए, फिर भी लड़ेगा, साथ। चीन को लेकर राहुल लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने 20 जवानों के शहीद होने पर पूछा, जवान बिना हथियार क्यों भेजे गए? मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। प्रधानमंत्री की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद थी कि चीन को लेकर सियासी घमासान खत्म होगा। सरकार और विपक्ष मिलकर देश हित के मसले पर एकजुटता दिखाएंगी, लेकिन हो कुछ और रहा है। सरहद पर तनातनी है तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी ओछी राजनीति से बाज आए, तो वहीं बार बार राहुल गांधी की ओर से सरकार के ऊपर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसे को लेकर हल्ला बोल में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी, आपसे ही सवाल करते हुए, अब तो पीएमओ की ओर से भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बात कह दी है कि हमारी 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। आप लोगों को क्या चीन की बातों पर ज्यादा भरोसा हो रहा है? और प्रधानमंत्री अगर बार बार स्पष्टीकरण दे तो आपको संदेह पैदा होता है कि सरकार सच नहीं बोल रही है, ऐसा क्यों? आलोक शर्मा। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है चीन की भाषा पर तो भाजपा को ज्यादा भरोसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को ज्यादा भरोसा है। जो चीन कह रहा है कि हमने कहीं पर कुछ नहीं किया है, बीजेपी भी वही भाषा बोल रही है। और जितना जितना स्पष्टीकरण पीएमओ की तरफ से आता है या इनके मंत्रियों की तरफ से आता है, उतना उतना मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है।
पीएमओ से जो स्पष्टीकरण आया वो केवल एक सच को छुपाने का प्रयास था, जो प्रयास पूरी तरह से विफल रहा। गलवान वैली के ऊपर तमाम तरह के सवाल हैं, उनका कोई उत्तर नहीं देता। केवल अमित शाह जी और तमाम लोग आकर कांग्रेस को कोसना या कांग्रेस के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इसके आगे कुछ नहीं है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को सैटेलाइट इमेजेस नहीं मिलती हैं? हमने जब पूछा, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट करके सवाल पूछा, कितने जवान हमारे घायल हैं, कितने उनके कब्जे में हैं, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसके बाद आया कि 10 जवान हमारे उनके कब्जे में थे और वो रिहा हो गए हैं। आज तमाम सवालों की लिस्ट है, मैं बताता हूं उसके लिए। 2 जून को डिफेंस मिनिस्टर, हमारे देश के रक्षा मंत्री, एक टीवी चैनल पर कहते हैं कि इन लार्ज नंबर चाइनीज जो है फौजी हमारी भूमि पर आ गए हैं। क्या ये सच है कि नहीं? तो डिफेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? अब ये बताया जाए। एमईए कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कि उनके पास, जवानों के पास हमारे हथियार थे लेकिन उन्होंने चलाए नहीं। बीजेपी के एक प्रवक्ता बड़ी बड़ी बाहें फैलाकर कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से उनके पास हथियार नहीं थे। 19 बीजेपी क्या एमईए का जो बयान, आलोक शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता का आप हवाला दे रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा है 1996-2005 की संधि की वजह से उस सरहद पर हथियार चलाने की इजाजत नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी को यह बात पता नहीं है आलोक शर्मा जी? चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी को तो सब कुछ पता है, लेकिन 1966 का हवाला आप देते हैं कि 1966 में ऐसा था। उसकी लैंग्वेज आर्टिकल 6 की क्या है? विद ए व्यू टू प्रिवेंटिंग डेंजरस मिलिट्री एक्टिविटीज अलोंग द LAC। मैं जानना चाहता हूं कि अगर LAC पर कोई डेंजरस एक्टिविटी है, केवल उसको प्रिवेंट करने की बात है। लेकिन अगर वहां पर हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है और बॉर्डर का डिफेंस करना है, तो ये एग्रीमेंट, ये क्लॉज वहां पर एप्लीकेबल नहीं है। शायद ये कोई भी मीडिया चैनल देश की जनता को नहीं बता रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आज जो गलवान वैली का स्टेटस है, चाइना 2 दिन से कह रहा है हमारा हिस्सा है। बीजेपी की सरकार एक शब्द क्यों नहीं बोल रही है? क्यों नहीं कहते हैं स्ट्रांगली? क्यों नहीं अपोज करते हैं? तमाम डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस कह रही हैं, लेकिन बीजेपी और चीन एक भाषा बोल रहे हैं। दोनों के दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। ऐसी क्या दिक्कत है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते डिफेंस मिनिस्टर? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए, होने वाले हैं। 6 दिन में क्या डिफेंस मिनिस्टर को आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? हमें पता था मोदी जी मीडिया। आलोक शर्मा जी, पहले आप लोग कहेंगे प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं देते हैं, मोदी जी की जगह रक्षा मंत्री क्यों नहीं कुछ कहते हैं, विदेश मंत्री की ओर से बयान क्यों नहीं सामने आता है, फिर बीजेपी के एक प्रवक्ता का आप हवाला देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि अब इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की जाती है। मैं इन तमाम सवालों का जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया, ये गलवान घाटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं साफ तौर पर दिया जाता कि गलवान घाटी हिंदुस्तान का था, है और रहेगा? स्पेसिफिक शब्द के साथ अपनी बात क्यों नहीं रखी जा रही है देश के सामने? चित्रा जी, देखिए, आज आपके चैनल ने जो दिखाया है, क्या कहते हैं, राहुल गांधी 50 साल के अपरिपक्व बालक, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ये महत्व नहीं रखता है। महत्व रखता क्या है? जो बलवंत सिंह कहते हैं, एक घायल फौजी जो देश के प्रति समर्पित है, जिसने कसम खाई है कि मैं भारत की जो मिट्टी है उसकी सेवा करूंगा, वो उसके पिता कह रहे हैं, घायल सैनिक हैं, और वो कहते हैं कि हमारी सेना मजबूत है, और वो नाम लेके कहते हैं, चित्रा जी, राहुल गांधी राजनीति मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। और ये क्यों कहना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। हमने सवाल बीजेपी से पूछे, हमने किसी सेना के जवान के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है। ये बीजेपी गलत ट्विस्ट ना करे, सीधे सवालों का सीधा उत्तर लीजिए आप इनसे। आज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं अपनी बारी में बोलूं। चित्रा जी, नहीं, ठीक है, सीधे सवाल है, सीधा उत्तर लीजिए ना। बिल्कुल, मैं सीधा ही उत्तर देंगे। क्यों खड़े हो जाते हैं? ठीक है, गौरव भाटिया अपनी बात कंप्लीट करें। चित्रा जी, मैं समझता हूं ये थोड़ा सा आपत्तिजनक है कि 2-3 मिनट बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, फिर जब विकेट उखड़ जाता है तो 10-15 सेकंड में चीखने चिल्लाने लगते हैं, जैसे 50 साल का परिपक्व बालक करता है। मैं अपनी बात रखने की स्वतंत्रता रखता हूं या नहीं रखता हूं आपके चैनल पे? गौरव जी, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना कि अपरिपक्व बालक 50 साल का, आपको नहीं लगता है कि हम चीन के मुद्दे पर ही ज्यादा फोकस रहे? कोई कितना ज्यादा परिपक्व है, कोई कितना अपरिपक्व है, जनता के ऊपर इस फैसले को छोड़ देना चाहिए। आप बताइए, गलवान घाटी पर सरकार का क्या स्टैंड है? हाँ, तो मैं फिर अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले जो सैनिक घायल हुआ उसके पिताजी ने स्पष्ट किया है, राहुल गांधी ओछी गंदी हल्की राजनीति मत करो। आपने कहा कि क्या गलवान जो वैली है उस पर हमारा स्टैंड है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कल बड़ी बात कही। मैं धन्यवाद देता हूं सभी दलों का, कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़ के, जिन्होंने ये नहीं कहा कि वो सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये तो कहीं कहा कि सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार के साथ, क्योंकि मोदी जी से नफरत करते हैं, उन्होंने नहीं कहा खड़े हैं। और मोदी जी ने जो कहा, एक एक इंच, चित्रा जी, एक एक इंच की जो भूमि है वो सुरक्षित है और भारत के कब्जे में है, कोई छीन नहीं सकता है। दूसरी बात उन्होंने जो बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि जो हमारी सेना है उसको खुली छूट दे दी गई है। एक समय ऐसा था 38,000 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था चला गया हमारे पास से, चीन के पास, कांग्रेस की सरकार थी। आज मैं उस पर नहीं आऊंगा। मेरा एक प्रश्न है, ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है, क्या कांग्रेस बताएगी? कहते हैं जमीन हड़प ली, नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि जमीन एक इंच भी नहीं ले सकता कोई हमारी। राहुल गांधी ने कहा कि शस्त्र नहीं थे सेना के पास। क्या जयशंकर जी ने ये बात नहीं कही कि भाई शस्त्र थे उनके पास? क्यों ऐसा है? राहुल गांधी को चीन पे ज्यादा भरोसा है और अपने देश में कम। और एक बात मैं आपसे और कह दूं कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और राहुल गांधी कहते हैं सौगंध मुझे उस एमओयू की, मैं चीन नहीं मिटने दूंगा। ये फर्क है। उनको एमओयू की चिंता है जो 2008 में जल्दी साइन से किया जवाब दीजिए, कांग्रेस उसके बाद राघव चड्ढा, आशुतोष दोनों लोगों के पास में जाऊंगे। ठीक है, राघव मैं तुरंत आ रही हूँ। आलोक जी जल्दी से। देखिए, देश का दुर्भाग्य यह है जब राहुल गांधी जी डिफेंस मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं, देश की सरकार से सवाल पूछते हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर शायरी सुना के कहते हैं कि मैं इसका जवाब मानसून सत्र में दूंगा, और शायरी भी झूठी सुना देते हैं। आज जब जो सवाल पूछे गए, चित्रा जी आपने भी पूछा और मैंने भी पूछा गलवान पे, गौरव भाटिया जी उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका जो मेन खेलने का फील्ड है ना, वो भारत पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान है। ये पहली बार हुआ है कि चाइना वाली फील्ड पे खेलना पड़ रहा है, तो कंफ्यूज है सारे प्रवक्ता। मुद्दे की बात ये है, नहीं, मुद्दे की बात ये है कि मुझे केवल झूठ आप बोल रहे हैं, पूरी सरकार झूठ बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, देश के मंत्री झूठ बोल रहे हैं, और सब स्टेटमेंट में फर्क इसलिए है कि झूठ बोला जा रहा है। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति आकर उस झूठ को कहीं ना कहीं छुपाना चाहता है, इसलिए बार बार एक के बाद एक दूसरी नई झूठ आती चली जा रही है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता तक सब झूठ बोल रहे हैं। मैं ऑन एयर आज तक टीवी पे कह रहा हूँ, और वही भाषा बोल रहे हैं जो चीन बोल रहा है, जो चीन भाषा बोल रहा है वही भाषा मोदी जी ने बोली है, और चीन के अखबारों में वो पूरा छपा है, और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यूज कर रहा है चाइना। मैं नहीं पढ़ना चाहूंगी बीजेपी और कांग्रेस के, सीधे इतने सवाल मुझे लगता है कि जब देश की बात हो तो दोनों ही पार्टियों को कम से कम देश हित में सोचना चाहिए। राघव चड्ढा, सवाल यह है लेकिन सरकार की ओर से जो बयान दिया जा रहा है, विपक्ष को उस बात पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो हमारे 20 शूरवीर सैनिक और सैन्य अफसर जिन्होंने शहादत दी, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और पूरा देश की सेना के साथ खड़ा है, और सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, कूटनीति से नहीं। अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे तभी वो समझेगा। दूसरी चीज, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मन में पीड़ा होती है जब हमें यह कहा जाता है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, और चीन भी वही कहता है और भारतीय सरकार भी जो है वो यही बात कहती है, जबकि कब्जा हुआ। ये आपने अपने चैनल पर ये बात दिखाई। अब इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये सामने आना चाहिए। अगर ये कहा जाता है कि भारत माता, हमारी रिपोर्ट ये नहीं है। मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, देखिए, हमने देखा है कि जो LAC है उसकी दूसरी तरफ वहां पर चीन की फौज भारी तादाद में तैनात है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें इस समय ये समझना चाहिए कि क्या जो हमारे 20 सैनिक जिन्होंने शहादत दे दी, भारत माता के उस हिस्से, उस अभिंग अंग को बचाने के लिए जिस पर चीन कब्जा कर रहा था, क्या वो शहादत बेकार गई? क्या वो जिस हिस्से को चीन कब्जा कर रहा था, आज ये कहा जा रहा है वो हिस्सा हमारा था ही नहीं? आज भारत सरकार ये कह रही है कि जो हमारे जो 20 जवान, जिन माओं ने अपने 20 सपूतों को खो दिया क्योंकि वो भारत माता की सरजमीन की रक्षा कर रहे थे, वो जमीन हमारी थी ही नहीं।
क्या हम गलवान वैली पे अपना दावा छोड़ रहे हैं? ये बात सुनते हैं तो दुख होता है, दर्द होता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे ये पूछना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और पूरा देश खड़ा है भारतीय सेना के साथ, क्योंकि ये कोई इंटरनल पॉलिटिक्स का मसला नहीं है। यदि कोई दुश्मन देश हमसे हमला कर रहा है, हम पे हमला कर रहा है, तो हमें उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहिए और हम उसी की भाषा में उसको जवाब देने के लिए पूरी जब तरीके से प्रधानमंत्री सक्षम ये है। कहते हैं राघव हम सक्षम कि हैं। 1 इंच की जमीन पर भी किसी का भी कोई कब्जा नहीं है, तो क्या आप लोगों को देखिए, भरोसा नहीं होता है? क्या मैं ये पूछ रहा हूं, क्या गलवान घाटी और फिंगर 4 से फिंगर 8 जो भारत का हिस्सा है और हमारा घोषित अंग है, जो चीन आज कह रहा है कि वो उसका हिस्सा बन गया है, इसमें सच्चाई क्या है? मतलब गलवान कौन को सच लेकर, बोल रहा है? ठीक है। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या वो लोग, क्या हमारे वो 20 सेनानी, वो शूरवीर जिन्होंने शहादत दी भारत माता की उस सरजमीन की रक्षा करते हुए जिस पर चीन कब्जा कर रहा था, क्या वो शहादत बर्बाद गई? गौरव से इस सवाल का मैं जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष आपका रुख करते हुए, ये जब दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई की भी बात होती है, चाहे जैसे भी हो, तो एक देश के तौर पर आखिर हिंदुस्तान की एक सोच निकलकर क्यों नहीं सामने आती है? हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष, देश की एक सोच क्यों नहीं आती है सामने? नहीं, देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को यह बताने की जरूरत है कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज क्यों इतनी बुलंद थी और क्यों जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी उसके साथ क्यों नहीं खड़े थे, और क्यों उन्होंने भारत की संसद को आहूत करने की बात की थी। और जब हमारे जवान सरहद पर लड़ रहे थे, वो गोलियां खा रहे थे, तब देश के अंदर संसद में बैठकर उस पर बहस हो रही थी। तो मुझे लगता है कि नई संस्कृति भारतीय जनता पार्टी आज के जमाने में ला रही है कि आप सवाल मत पूछिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप देश के गद्दार हैं, ये कहने की बात। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, और बड़े मुझे बहुत तकलीफ है इस बात को लेके। कल से जब से प्रधानमंत्री का बयान मैंने सुना है, अंदर से मन व्यथित और द्रवित हो गया है कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री देश के साथ झूठ बोलेंगे? क्या वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गलवान घाटी जो हिंदुस्तान की हमेशा से गलवान घाटी रही है, आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद वो चीन का हिस्सा हो गया? और अगर चीन भारत की जमीन पर नहीं आया है तो फिर हम लड़ाई किस लिए कर रहे थे? झगड़ा किस बात का था? प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान चीन का हिस्सा हो गया। आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि कोई भी घुसा हुआ नहीं है। गलवान घाटी में चीन के सिपाही बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, ये तो देश के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है? फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक वो भारत का हिस्सा है या नहीं है? हॉट स्प्रिंग जहां पे चीनी सिपाहियों भारत का हिस्सा है या नहीं है? दौलत बेग ओल्डी पर क्या चीन डोमिनेट करने की स्थिति में है या नहीं है? अगर वो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि कोई नहीं आया है, तब तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं? क्यों शहीद हुए? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि भारत के 20 जवान वो चीन की सीमा में चले गए थे। लेकिन उसी पर तो पीएमओ की ओर से कहा गया है कि दरअसल वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, हमारे जवानों ने वहां पर उनको रोका, इस वजह से स्थिति ऐसी बनी। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को यह स्पष्ट तौर पर बताएं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है। पूरी बहस इसके बाद से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उनसे पूछवाइए कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है। चीन को बार बार कह रहा है गलवान घाटी हमारा हिस्सा है। बीजेपी के प्रवक्ता अभी शर्मा जी ने सवाल पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता परिपक्व बालक पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये मातृभूमि का सवाल है, ये देश की जमीन का सवाल है। हमारे 20 जवान बलिदान हुए हैं और बीजेपी ये स्पष्ट करे कि गलवान घाटी पर भारत का हिस्सा है या नहीं है। गौरव भाटिया, गलवान घाटी हमारा हिस्सा है या नहीं है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कैसे आपके शो पे भी झूठ बोला जाता है। अभी राघव चड्ढा ने कहा कि आपके चैनल ने ये दिखाया है कि भारत की जो भूमि है उस पे चीन के सैनिक घुस आए हैं। करेक्ट कर दिया था गौरव भाटिया। गलवान घाटी पे जवाब नहीं दे रही है। एक मिनट, आप बीच में देखिए, ऐसे बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। इनकी बदतमीजी का जवाब देना हमें आता है और करारे जवाब मिलेंगे। चुप हो जाइए भाटिया, अपनी भाषा अपने तक रखिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि आपकी बातों को सुनकर चुप हो जाऊंगा। तो कृपया बदतमीजी करने का प्रयास ना करें। आप मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास ना करें गौरव भाटिया। हाँ, आप तमीज से बात करें। ये अरे हम भारतीय हैं, आपको समझाने का हुनर हमें है।
चुप हो जाइए, आपके नहीं, प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाएगा। ये आप धमकी देने का प्रयास न करें गौरव भाटिया। आपका अंदर बाहर सब मुझे पता है, इसलिए मुझे धमकी मत दें आप टीवी चैनल पर आकर। आप जैसे लोग धमकी देने का प्रयास न करें मुझे, और ना आप डरा सकते हैं, ना आपकी सरकार मुझे डरा सकती है। इनको चुप कराइए, इसे तमीज से बात करें आप। एक दूसरे पर हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करें। सबसे पहले ये बात मैं कहना चाहूंगी, ठीक है सर, चित्रा गौरव भाटिया से कहिए हो तमीज गई से सर बात आपकी करें। बात। पहले गौरव भाटिया गलवान घाटी पर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तमीज से बात करें। गलवान घाटी पर क्या स्टैंड है सरकार का, गौरव भाटिया? हाँ, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दें, नरेंद्र मोदी जी ने भी कल कहा 1-1 इंच भूमि जो है भारत की सुरक्षित है। और दूसरी बात कहूंगा, केवल गलवान घाटी की बात क्यों करते हैं? अरे पूरा ऑक्साइड चेन हमारा है, पीओके हमें वापस लेना है। और चित्रा जी याद करिए, जब संसद के पटल पर अमित शाह जी ने ये बात उठाई थी तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था पीओके पे ये मामला यूएन में लंबित है, आप कैसे अनुच्छेद 370 ला रहे? मैं तो आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, केवल गलवान वैली नहीं, मैं कहता हूं कि ऑक्साइड चेन हमारे भारत का अभिन्न अंग है। और ईश्वर ने चाहा 135 करोड़ की जो हमारी भारतीय नागरिक की ताकत है, हम ऑक्साइड चेन भी वापस लाएंगे जो नेहरू जी दे आए थे भेंट करके 1962 ऑक्साइड चेन जब लाएंगे सर लाएंगे गौरव भाटिया, बार बार गलवान घाटी को लेकर। लेकिन यहाँ पर आशुतोष मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा जाता है कि 1 इंच जमीन भी कहीं नहीं गई है और ना ही कोई हमसे लेने की इस तरह की हिमाकत कर सकता है, तो क्यों नहीं भरोसा होता है आप लोगों पर? हम चीन के अखबार क्या छाप रहे हैं, चीन की सरकारी मीडिया क्या चला रही है, हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय इसके कि हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है देश से। देश के प्रधानमंत्री की बात पर मुझे कोई भरोसा नहीं। मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, तो हमें भी क्या पे भरोसा नहीं है? गलवान घाटी पर क्या ये सच नहीं कि गलवान घाटी पर चीन का कब्जा है? क्या ये सच नहीं है प्रधानमंत्री पर चीन का कब्जा है? क्या ये सच नहीं है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 पर चीन का कब्जा है? क्या ये सच नहीं है कि हॉट स्प्रिंग पे कब्जा है? इस बात पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? क्योंकि जब आप बताइए इस बात को, गलवान घाटी पे चीन का कब्जा है या नहीं है? देश की जनता ने चुना है प्रधानमंत्री को। देश की जनता ने चुना, इसका मतलब ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री गलती नहीं कर सकता है या देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता है। क्यों अपने आप बताइए, क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक पे करारा जवाब दिया कि नहीं दिया पाकिस्तान? मैं आपसे पूछ रहा हूं, गलवान घाटी पे चीन का कब्जा है या नहीं? सवाल का जवाब दीजिए आप। आपका चरित्र हो गलवान गया घाटी पे चीन का कब्जा है या नहीं? सवाल का जवाब दीजिए आप। आप देश के 20 शहीदों के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, हमारी मातृभूमि पर चीन का कब्जा हुआ है और आप लोग झूठ बोलना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आपके पास कहां से आई है आशुतोष जी कि हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है चीन ने? आप बताने की जरूरत है? आप सारे तस्वीर पढ़ेंगे, सारी तस्वीरें सैटेलाइट पिक्चर्स पढ़ी, पूरी दुनिया कह रही है इस बात को। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर आप ये बात बता रहे हैं, ठीक है। मेजर जनरल AK सिवाच में आपका रुख करना चाहूंगी, उसके बाद में आती हूँ गौरव, आप जवाब जरूर दीजिएगा। सिवाच साहब, ये गलवान घाटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। 1962 में हमारा तिरंगा वहां पर लगातार फहरा रहा है, फहराता रहेगा। सरकार की ओर से ये बातें कही जा रही हैं, गलवान घाटी हमारा है, 1 इंच जमीन की बातों के मद्देनजर। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से बार बार चीन की ओर से दावा किया जा रहा है और हमारी ओर से स्पष्टीकरण में कहीं कमी है? सिवाच साहब देखो चित्रा, ये आपको बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखो 1962 में भी जो लड़ाई लद्दाख के अंदर स्टार्ट हुई थी वो गलवान घाटी से स्टार्ट हुई थी। वहां पर हमारी पोस्ट थी जो चाइना ने पहले ओवररन की और फिर हमने वहां डिफेंड किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि गलवान घाटी का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिस्प्यूटेड नहीं था। जिस तरीके से पेंगोंग का फिंगर एरिया है, दोनों तरफ से आपस में एक प्रकार से भरोसा था कि कहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये जो अभी पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 जो हॉट स्प्रिंग वगैरह है, ये ऑलमोस्ट पेट्रोल पॉइंट का मतलब ये है कि हम वहां तक जाते हैं और वो वहां से अपनी तरफ से वहां तक आते हैं। पेट्रोल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि हमने वहां पर ऑक्यूपाई कर रखा है, इसीलिए उसका नाम पेट्रोल पॉइंट है। जो पेट्रोल पॉइंट 14, 15 हॉट स्प्रिंग वगैरह है वो इलाका हमारा है और वो इलाका अभी भी हमारा है। इसमें कोई चीनी नहीं आए। चीनियों ने क्या किया, अपनी तरफ जो गलवान घाटी में जो उनकी तरफ इलाका है उसमें आके वो डिप्लॉय हो गए हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। इस बार वो जो पहाड़ियां हैं
गलवान नदी के बाएं और दाएं अपने इलाके में, चीन के वाले इलाके में वो डिप्लॉय हो गए हैं। वो क्यों हो गए, उसकी वजह ये है कि ये जो दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनी है, इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। इससे क्या हो गया कि जो दौलत बेग ओल्डी, जहां पर अभी हमारी ब्रिगेड जैसी स्ट्रेंथ हो गई है, उससे क्या है, इनको लगने लगा है कहीं ना कहीं अक्साई चीन में गेटवे है, कहीं ना कहीं उस पे ना ये भारत कुछ कोशिश करे। उसके बाद ये काराकोरम हाईवे जो है, वो वहां से 7 से 8 किलोमीटर है काराकोरम पास, आप उसको भी डोमिनेट कर सकते हो। आप ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कर सकते हो। और आप कहीं ना कहीं जो गलवान घाटी पर, सेवाज साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, गलवान घाटी पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार की ओर से 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं गई है, ये बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन गलवान घाटी को लेकर स्पेसिफिक अगर आप बता पाएं कि चीन क्या हमारे एरिया में है, क्या उसने घुसपैठ कर ली है, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, या फिर वो अपने इलाके पर है लेकिन वो गलवान घाटी से बिल्कुल क्लोज है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। गलवान घाटी कोई छोटी जगह नहीं है, गलवान घाटी बहुत फैली हुई है। गलवान घाटी का जो इलाका हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक है प्रोसीड, उसमें हम है, उसमें नहीं आया चीन। चीन अपने इलाके में आया है, हमारी जमीन पर नहीं आया है, इस बार डिप्लॉय हो गया। हाँ बिल्कुल, चीन हमारे इलाके में नहीं आया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अपनी तरफ, चीन की तरफ वो डिप्लॉय हो गया पहाड़ी इलाकों में इस रोड को डोमिनेट करने के लिए। हम कह रहे हैं कि आप यहां से निकल के वापस जाएं जहां पर आप पहले थे। तो ये ही तो एक बात मतभेद है। चित्रा, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड की अहमियत एक इतनी बढ़ गई है इसके कारण कि चीन को कहीं ना कहीं खतरा हो गया है कि हम अक्साई चीन को ना लेने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी काबिलियत बढ़ गई है। तो इसलिए ये पहाड़ियों को इसलिए ऑक्यूपाई किया है कि ये डोमिनेट कर सके, लड़ाई के दौरान में दरबुक शोक दौलत बेग ओल्डी के ऊपर ये फायर कर सके। इसीलिए हमने इसका एक ऑल्टरनेटिव रूट भी बना दिया है, ससोमा, सेसरला और मोरगो, उससे डीबीओ, उसमें 70% काम खत्म हो गया है। वो ग्लेशिएटेड ऑपरेशन, ग्लेशिएटेड एरिया से ज्यादा 17,000 फीट है। तो मैं कृपा करके समझाने की यही कोशिश कर रहा हूं, इस ऐसे समय में हमें सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए और ये बात समझनी चाहिए कि, और जो बात एक फिंगर 4 to 8 है, उसमें थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। वहां पर डिस्प्यूटेड था। हम मानते हैं कि हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है फिंगर 8 से जाती है, बिल्कुल चीन समझ रहा है आशुतोष जी, आपको जवाब मिल गया अब कि गलवान घाटी में चीन की सेना नहीं है, लेकिन चूंकि वो इतनी, आलोक जी मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास, एक बार आशुतोष जी की बात हो जाए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के साथ झूठ बोला। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में चीन के सिपाही अंदर आ गए हैं, यही तो कहा ना रक्षा मंत्री साहब ने, राजनाथ सिंह ने यही तो कहा, जिसके बाद सारे सबने कहा कि नहीं भाई अब तो ये ऑफिशियल बात हो गई। तो वो कहां पहुंचे थे? वो गलवान घाटी में पहुंचे थे या फिर वो फिंगर 4 से फिंगर 8 पहुंचे? कहां पहुंचे थे वो लोग? देखिए ये जो आप झूठ बताने की कोशिश की जा रही है, मैं जनरल साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल इस बात का यह है कि अगर गलवान घाटी के उस तरफ अगर चीन लोग कुछ कर रहे थे, इसका मतलब आप ये मानिए कि जो 20 सिपाही हमारे जो शहीद हुए हैं, उन्होंने भारत की चीन की सीमा को क्रॉस किया है। अगर चीन की सीमा को क्रॉस किया है तब तो हम अपने शहीदों का अपमान कर रहे हैं और उनके ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। ये गलत बात हो रही है इस देश के साथ। हमारे सीमा के अंदर चीन आए थे और वहां जाके भारत के सिपाहियों ने उनसे कहा कि आप यहां से वापस जाइए। अगर आप ये कहना चाहते हैं गलवान घाटी हमारी है, हमारी थी और वहां पे चीनी नहीं आए हैं, तो फिर आप देश के 20 सिपाहियों की शहादत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उनको दोषी करार दे रहे हैं, आप उनको अपराधी करार कर रहे हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत गलत काम हो रहा है इस देश के साथ। सर जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया आलोक जी के पास जाऊंगी। चित्रा जी, मुझे लगता है आलोक जी एक सेकंड, मैं आलोक जी आ रही हूँ, एक बार एक के शिवाजी का जवाब हो जाए। राघव मैं तुरंत आ रही हूँ, आलोक जी आप ही को मौका दूंगी, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। चित्रा, मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, कृपा करके इसको समझें कि जो गलवान घाटी कोई एक पॉइंट नहीं है। गलवान घाटी फैला हुआ है, जो कि यहाँ से गलवान से निकल के, गलवान नाले से निकल के और वो शोक रिवर से मिलता है और अक्साई चीन है। उसके आगे अक्साई चीन का एरिया है जो चीन ने भारत से ले लिया था 1957-59 में। वहां से सिंगजांग से लेके लासा रोड बना दी थी। जो पेट्रोल पॉइंट 14, 15, 17 तक जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर भारत का इलाका है और भारत के इलाके में चीन नहीं आया। चीन अपने इलाके में आके वहां पर डिप्लॉय हो गया और अपनी नफरी लेके आ गया 2 से 3 हजार।
फिक्र की बात यह है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपनी तरफ एक तो वो डिप्लॉय हो गया है इसको रोड को इंटरडिक्ट करने के लिए, इसके ऊपर फायर करने के लिए, और एक वो गन भी ले आया, टैंक भी ले आया, और उसके बाद मैकेनाइज्ड वेपन भी ले आया। तो उसके बाद मिरर डिप्लॉयमेंट तो हिंदुस्तान की ओर से भी की गई कि उस तरफ जितनी सेना है उतनी ही हमारी तरफ भी रहे। हाँ, हमने इसलिए की चित्रा, क्योंकि जब चीन ने इतनी डिप्लॉय कर ली तो उसकी जो इरादे नेक नहीं है ये समझने की कोशिश करो। और आलोक शर्मा जी, चीन की तो विस्तारवादी नीति रही ही है और वो आक्रामक रहता है क्षेत्रीयता के मुद्दे पर। क्या ये नई बात है? ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि चीन की कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत सरकार की जरूर नई बात है कि भारत सरकार ने पूरी तरह से आलोक जी की बात हो जाए फिर मैं सवाल पूछूंगी। मैं शिवाज साहब से सवाल पूछूंगी। एक बार आलोक शर्मा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। गौरव, आ रही हूं मैं आपके पास। आलोक शर्मा जी, चीन जो कहे उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा है, आपकी सरकार जो कहे, हमारी सरकार जो कहे, क्या उस पर भरोसा नहीं है? देखिए मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने जितने भी सवाल अभी तक पूछे हैं वो उनका किसी का भी सरकार ने जवाब नहीं दिया है, इसीलिए हम बार बार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। और मेजर जनरल शिवाज जी फौजी हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी मोदी जी की तरह शहीदों का अपमान कर रहे हैं। क्या अगर वो हमारी क्षेत्र में थे, चाइना के लोग ठीक है आलोक जी, मुझे लगता है आशुतोष जी, आलोक शर्मा जी, आपने भी जो सवाल खड़े किए हैं उस पर अब बड़ा बयान सरकार की ओर से सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बता दें, गलवान घाटी के मुद्दे को लेकर चीन बार बार जो दावे कर रहा है उस पर अब स्पष्टीकरण आ चुका है। गलवान घाटी पर विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। LAC के पार भारत ने कभी एक्शन नहीं लिया है, ये सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा है। और LAC पर चीन का मौजूदा दावा पूरी तरह से गलत है। LAC पर चीन का मौजूदा दावा पूरी तरह से गलत है। गलवान घाटी पर स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। ये भारत की ओर से विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल ये बयान सामने आया है। मुझे लगता है आलोक जी, अब गलवान घाटी को लेकर जो लगातार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही थी, क्या वो दूर हो गई? चित्रा जी, तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। अगर देश के विदेश मंत्रालय कह रहे हैं कि गलवान घाटी हमारी है और हमारे जवान अगर गलवान घाटी में शहीद हुए हैं, तो सीधा सीधा ये हुआ कि चाइना ने वहां पर कब्जा किया हुआ है। ये तो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। और ये भी स्पष्ट हो गया कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं और देश का विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहा है। अगर गलवान घाटी हमारी है, भारत सरकार ऐसा मानती है, जो कि हम भी मानते हैं और पूरा देश मानता है, तो फिर ये कहां पर मुठभेड़ हुई, कहां पर ये झगड़ा हुआ? क्या हमारे सैनिक आपको जवाब देना है? अगर नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या LAC के पार गए थे? देश की सरकार बताए। और देश के विदेश मंत्री और वो बोल तो रहे हैं LAC के पार भारत ने एक्शन नहीं लिया, विदेश मंत्रालय का बयान दिखा तो रहे हैं करके इन पॉइंट्स को गौरव भाटिया जल्दी से। राघव, उसके बाद गौरव भाटिया का जवाब। गौरव भाटिया, सैनिकों की शहादत कहां पर हुई? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले देखिए PM जो कह रहे हैं, ठीक है आलोक जी, एक बार उनको मौका दीजिए। सर, आपने सवाल पूछे हैं, जवाब के लिए थोड़ा धीरज दिखाइए। आलोक जी, गौरव जल्दी से, ब्रेक पर जाना है। गौरव प्लीज, आलोक जी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा किया जाए। गौरव भाटिया जवाब दी जल्दी से। गौरव, देखिए इसी चर्चा में किस तरह से झूठ बोला जा रहा है। PM की बात पे इन्हें भरोसा नहीं है, सेना क्या कहती है इनको भरोसा नहीं है, यहाँ पे फॉर्मर सैनिक बैठे हैं वो क्या कहते हैं इन्हें भरोसा नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं गलवान वैली पे क्या हुआ। मैं कहता हूं अभी देखिए स्पष्टीकरण भी आ गया और एक क्लेम होता है, एक पोजेशन होता है। भारत बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि गलवान वैली में जो एक इंच भूमि है हमारे नियंत्रण में है, हमारे पोजेशन में है। अगर उसके बाद भी विश्वास नहीं है चित्रा जी, तो एक ही बात बचती है कि राहुल गांधी और आशुतोष दोनों जाके वहां एक टीले पे बैठ जाए, अपनी आंखों से देख ले कि हमारी सेना कितनी वीर है और नियंत्रण किसका है। और पाकिस्तानी चीन की सेना खदेड़ा गया। दूसरी बात चित्रा जी, मुझे लग रहा है कि मामला जब इतना संवेदनशील और गंभीर हो तो फिर राजनेताओं को भी उतनी ही गंभीरता के साथ देश के सामने आना चाहिए। फिलहाल विदेश मंत्रालय का ये बयान अपने आप में अहम है। गलवान घाटी हमारी है ऐतिहासिक तौर पर, LAC के पार हमने कोई एक्शन नहीं किया है, जो बार बार विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जा रहे थे उस पर यह स्पष्टीकरण सामने आया है।